सद्गुरु दे वह हमार यहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो मोहि उबारो हे गुरो। यह सबारनी होर, मंगलमय सत्य सुखदय। आनंद परमानंद, मंगलमय सत्य सुखदय। आनंद परमानंद, दुखदा कभी आवे नहीं। सब दीन पुरोतानंद, मंगलमय सत्य सुखदय। आनंद परमानंद, दुखदा कभी आवे नहीं। सब दीन पुरोणानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका घर जो है इतने देश में है, आपका घर जो है सदगुरु प्रकाश में है। आपका घर जो है अलग है। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। ये कबीर साहब की वाणी है। ये जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। कबीर साहब बता रहे हैं अपने अनुशासनी को, जहाँ से आप आए हो अमर देश है। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। वहाँ पवन नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश भी नहीं है। ये कबीर साहब बता रहे हैं। ए चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा।
जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे विश्व को चैलेंज है। ये जो कबीर साहब कह रहे हैं, यहाँ इस धरती पर कौन है जो पहुँचा सकता है। मैं एकदम होश हवास में हूँ और मुझे इसका पूर्ण बोध है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। इसका बोध कौन करा सकता है? आज के समय में वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वहीं पहुंचाने के लिए जो है घर घर में घूम रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर देश है वहाँ, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जो आपका जो देश है वहाँ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, और जो है मुगल भी नहीं, पठान भी नहीं, सैयद भी नहीं, शेख भी नहीं। वहाँ ब्याह शादी नहीं होता है, वहाँ शरीर ही नहीं है, तो ब्याह शादी कैसे होगा। मैं सत्संग सुना रहा था तो कुछ लोग बोले कि ऐसा मत बताइए ना, अरे ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं, वहाँ का देश में ये सब नहीं है। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, चेतना को बोल रहे हैं। वह जो है जो इस संसार में आई है, आपका जन्म तो माँ के गर्भ से आए हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। वहाँ जो है आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु नहीं है वहाँ। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो।
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। यह देवलोक की बात हो रही है, लेकिन चेतन देश में ये लोग नहीं है। तो जोगी जंगम नहीं, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा। वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं है और दुर्वासा ऋषि भी नहीं है, जो हर बात में श्राप दे देती थी। आपके मन में जैसे ही कोई अशुभ भावना आई, तुरंत श्राप दे देती थी। वही दुर्वासा ऋषि थी, इसी भारत भूमि पर थी। दुर्वासा ऋषि की कथा जो है बहुत जगह बताई जाती है। आपके चित्त में जैसे ही अशुभ भावना आएगा, वो जो है जैसे ही अशुभ भावना आएगा वह श्राप दे देती थी। इसीलिए लोग जो है दुर्वासा ऋषि से दूर दूर ही रहते थे। आश्रम के नज़दीक जो है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी में कोई नहीं जाता था। तो वही कबीर साहब कहते हैं, ए जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा। जंगम जो है जैन धर्म में होते हैं। जैसे ऋषि मुनि हैं वैसे ही वहाँ उनको जंगम कहा गया है। तो जोगी जंगम नहीं, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा जहाँ शिला हो। ये जीव जहाँ से आया है चेतन देश में, वहाँ आदि अंत नहीं होता। किसी का सुर मतलब जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ शिला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोग मुक्ति क्यों मांगते हैं? मुक्ति का मतलब क्या है? इस संसार में आना न पड़े, यही मुक्ति कहा जाता है। इस संसार में आओगे तो यही सब होगा जो संसार में हो रहा है, और कर्म करोगे चित्त में वो संचित होगा। जो भी आप कर्म करोगे, आपने किया है बचपन से लेकर के अभी तक, चित्त में लिखा गया है। वो उसको दुनिया की कोई भी शक्ति जो है मिटा नहीं सकती है। माता सरस्वती का यही काम है। आप जो भी शुभ अशुभ या दोनों के बीच का कर्म करोगे, वह चित्त में लिखा जाता है। यह जल्दी मिटेगा नहीं है, कर्म भोग है ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा जहाँ शिला हो। वहाँ काल जाता नहीं, कोई कलेश है नहीं। तो आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे लाइन में क्या कहते हैं? तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही
चलू वही देसावा जहाँ से अइला। अमर वही देसवा, अमर वही देसवा जहाँ से अइला। कबीर साहब कह रहे हैं, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। उस देश का संदेश जो है नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब ला रहे हैं। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। सार शब्द का उपदेश ले लो, सार शब्द का उपदेश ले लो, सार शब्द को गह लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को समझ लो, परख लो, निरख लो और फिर अपना देश में चलो। वही कबीर साहब कहते हैं, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना आपको सुना रहा हूँ उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। अनंत संत महात्मा इस धरती पर जो है आ जाए और डेली चर्चा करें तो भी खत्म नहीं होगा। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। तो आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा और सार शब्द का, सार शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाट। ये स्वामी जी स्वरवेद में बता रहे हैं। अभी आपने कबीर साहब का जो है अब भजन सुना, सारे शब्द गही चलू वही देशवा जहाँ से अइला। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। ये जो है कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न।
तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, हो जहाँ पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे। या हो तृषा बुझानन, या हो तृषा बुझानन। जो आपकी प्यास है उस संसार में नहीं बुझेगी, जिसकी आपको तलाश है वह संसार में है ही नहीं। जो आप ढूंढ रहे हो उस संसार में नहीं है। आप अज्ञान अवस्था में हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो अज्ञान अवस्था में ढूंढ रहे हैं, वो तो सद्गुरु का भेद स्थान है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी भी बोल रहे हैं चलो चलो। और आप कहाँ बुलाए हो? आप कब जगोगे? तब तक ये जो है समय बीत जाएगा। नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। कालक मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। कालक मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश जो है चेतन देश में है। तो नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। कालक मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहु उदास। स्वामी जी बोल रहे हैं कि संसार से उदास रहो और भजन करो। अब वहाँ पर है क्या? वहाँ पर एक ही चीज़ है, आनंद आनंद और परमानंद। अभी कोई संत जी जो है प्रवचन कर रहे थे कि वहाँ क्या है। वहाँ तो एक ही चीज़ है, आनंद आनंद और परमानंद। जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम होई जाय। अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। ये स्वामी जी बता रहे हैं, जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम होई जाय। भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। तो ये अनुभव का विषय है, ऐसे वाणी का विषय नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, स्वर वेद के जो दोहे बता रहे हैं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। मैं तो केवल आपको गा करके सुना रहा हूँ,
जितना हमारा समझ है, लेकिन इतना ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगय नित्य माया विस्तारा, जगय नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ये जन्म और मृत्यु होता है। अभी आप जिस दुख से परेशान हो, क्या सोचते हो कि मर जाने से खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। जहां मृत्यु वहां तहां जन्म हो जाएगा। अपना घर में नहीं जाओगे तो घर में जाना पड़ेगा। वहां का जो है ना, घर का वर्णन जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। सबको नहीं मिलेगा ये। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। यदि आपके अंदर में प्रेम है और अधीनता है तो अभी पाओगे, ऐसे नहीं मिलेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। जब तक आप अति अधीन नहीं होगे तब तक मिलेगा नहीं ये। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। ईश्वर वेद का दोहा है, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं ईश्वर वेद में? बालापन अभ्यास में मम शिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कौन दूसाख। एक दोहा के बाद में और बंद करूंगा। एक दोहा और स्वामी जी बोल रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात, अजन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात। स्वामी जी बोल रहे हैं, नित्यानादि सदगुरु के लिए कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात, अजन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। जन अधीन, मेरे को अति अधीन बूझ करके मेरे को शरण में लिए और अपना स्वाति दिए। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं। कैसे सदगुरु के अंश अंतरी हो, आप बूझ नहीं पाते हो? स्वर वेद तो साफ साफ कह रही है, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अजन अधीन निज जानी के
जन मतलब अपने को कह रहे हैं, अधीन अपने नित्य अनादि सदगुरु। अब भाव बुझो ना इसमें, जन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। अपना स्वाति दीदी, और स्वाति आपको समझ में ही आता है कि जो है सदगुरु देता है, अपना स्वरूप बना लेता है। तो जो है वह जो प्रभु का स्वरूप कैसा है, तो आनंद स्वरूप है। तो आपको भी आनंद में वो कर लेता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी जो है वही बात कह रहे हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सार शब्द का उपदेश ले लो और फिर अपना देश में चलो। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।